और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। भाई क्या फिल्म है बाजीगर, बिलीव नहीं होता 31 साल हो गए से रिलीज हुए। मास्टरपीस है, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग। था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर। शाहरुख खान ऐसे ही नहीं बने बॉलीवुड के बादशाह, मैं तो कहूंगा कि आखिरी सुपरस्टार हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी वो कमेंट में हाजिरी लगा दें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैंने तो अभी देखा लास्ट वीक, जब बाजीगर 93 में रिलीज हुई थी तो मैं 1 साल का छोटा सा बच्चा था। क्या बात कर रहे हैं? मूवी देखकर मुझे लगा कि बाजीगर फिल्म पर एक रिसर्च तो बनता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाजीगर बनने की कहानी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो से एंड तक बने रहना। तो केजरीवाल जी शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। बाजीगर एक हॉलीवुड फिल्म अ किस बिफोर डाइंग पर आधारित है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसका हीरो एक विलन है जो फिल्म की हीरोइन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मेकर जिस भी एक्टर के पास इस स्क्रिप्ट को लेकर जा रहे थे वो फिल्म रिजेक्ट कर दे रहा था। कारण था कि कहीं पब्लिक इस रोल के चलते उनसे नफरत ना करने लगे। इस वजह से वे लोग ऐसे कैरेक्टर से बचते थे। जब अब्बास मस्तान ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी तो सबसे पहले लखन भैया यानी अनिल कपूर के पास पहुंचे। अब नेगेटिव कैरेक्टर अनिल कपूर आखिर कैसे करते? उनकी टिपिकल बॉलीवुड वाली इमेज को खतरा था। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि यह सब्जेक्ट बहुत ही रिस्की है। तो हमने सबसे पहले कांटेक्ट किया अनिल कपूर को। उन्होंने बोला कि ये सब्जेक्ट बहुत रिस्की है। फिर स्क्रिप्ट पहुंची सबके भाईजान सलमान खान के पास। मस्तान कहते हैं कि सलमान खान उस समय राशिद प्रोडक्शन की फैमिली फिल्में कर रहे थे, इसलिए वो भी बाजीगर नहीं कर सकते थे। उनके पिता सलीम खान जी ने अब्बास मस्तान को मना कर दिया था। सलीम साहब का कहना था कि ऐसी फिल्में करना सलमान के लिए अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सलीम साहब ने बता दिया कि देखो इट्स टू अर्ली सलमान के लिए ऐसी फिल्म। इसके बाद फिल्म खिलाड़ी कुमार अक्षय के पास पहुंची। उन्होंने भी अजय शर्मा को नेगेटिव किरदार बताकर रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं अजय देवगन और आमिर खान ने भी यही वजह बताकर फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। जब सभी ने फिल्म रिजेक्ट कर दी तो अब्बास मस्तान एक नया चेहरा ढूंढने लगे, क्योंकि जिन एक्टर्स को मेकर्स फिल्म में लेना चाह रहे थे वह फिल्म रिजेक्ट कर रहे थे, और जो एक्टर फिल्म करना चाह रहे थे वो अजय शर्मा के रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था विनस ने। विनस को 4 भाई गणेश जैन, गिरीश जैन, चंपक जैन और रतन जैन मिलकर चलाते थे। इनकी कंपनी विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स फिल्मों का म्यूजिक भी रिलीज किया करती थी। उस समय शाहरुख की दीवाना रिलीज नहीं हुई थी। इसके म्यूजिक राइट्स विनस के पास ही थे। रतन जैन ने फिल्म के कुछ हिस्से देखे, इसमें SRK का काम उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने अब्बास मस्तान को उनका नाम सुझाया। दोनों शाहरुख के नाम के साथ आगे बढ़ गए। एक इंटरव्यू में रतन जैन ने बताया था कि पहली बार वह सी रॉक होटल में शाहरुख खान से मिले। उन्होंने बस एक लाइन का आइडिया सुनाया था और शाहरुख खान ने हाँ कर दी थी। शाहरुख खान बोले आई विल डू द बेस्ट ओनली, आई कैन डू द बेस्ट। शाहरुख खान का ये कॉन्फिडेंस देखकर सब कुछ पहली मीटिंग में ही डिसाइड हो गया। शाहरुख खान को नरेशन भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म किस बिफोर डाइंग पहले से ही देख रखी थी। पर एक और इंटरव्यू में अब्बास मस्तान का कहना था कि उन्होंने शाहरुख को स्क्रिप्ट नरेट की थी। जब उन्होंने शाहरुख को अप्रोच किया तो यह तय हुआ कि स्क्रिप्ट के राइटर्स इसे नरेट करेंगे। शाहरुख खान का आग्रह था कि खुद अब्बास मस्तान स्क्रिप्ट को नरेट करें। दोनों भाइयों ने शाहरुख खान को बताया कि वे अच्छे नरेटर नहीं हैं, पर शाहरुख खान नहीं माने। स्क्रिप्ट नरेट की गई। अब्बास मस्तान को लगा कि अभी उनसे कहा जाएगा कि 1-2 दिन में बताता हूँ, पर जैसे ही नरेशन खत्म हुआ शाहरुख उछल पड़े। उन्होंने अब्बास मस्तान को गले लगा लिया और बोले आप आगे का प्रोसेस शुरू करिए, मैं तैयार हूँ। तो उसने बोला कि भाई आप कहानी सुनाओ। तो हमने नरेशन दिया, दोनों ने मिलकर नरेशन दिया। जैसे कहानी कंप्लीट हुई ना तो हमको उठ के दोनों को गले लगाया, बोला क्या बात है, क्या कहानी मैं कर। आपको बता दें कि फिल्म बाजीगर से पहले शाहरुख खान ने करीब 7 फिल्मों में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने एक नेगेटिव किरदार करके अपने करियर के साथ बड़ा जोखिम उठाया था। शाहरुख खान को फाइनल करने के बाद अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लिए काजोल और शिल्पा शेट्टी को लिया। फिल्म बाजीगर 1993 की बड़ी हिट साबित हुई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। जब उन्हें यह पुरस्कार मिला तो उसी समय भिंडी बाजार में मौजूद अब्बास मस्तान के घर पहुंच गए और उन्होंने अब्बास मस्तान के पैर छुए।
उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, इसलिए उन दोनों का आशीर्वाद लिए बिना वह घर नहीं जा सकते थे। तो आए और देखा तो उसके हाथ में ट्रॉफी थी और उन्होंने कहा कि मैं घर पे नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं आपको नहीं मिलूँ। ये ट्रॉफ़ी मुझे मिली है, मेरे पहले लाइफ की पहली ट्रॉफ़ी है, मुझे अवार्ड मिला है बाजीगर का। और मैं आपके साथ गले मिल के ब्लेसिंग्स लेके ही जाऊँगा मैं घर पे। बस ब्लेसिंग्स लेके शाहरुख खान गए हैं और उस वक्त हम लोग को लगा कि ये डिजर्व करता था अवार्ड। शाहरुख खान ने फिल्म बाजीगर में नेगेटिव किरदार निभाकर लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। यह वो दौर था जब एक एक्टर विलन जैसे किरदारों को निभाने से परहेज करते थे, लेकिन किंग खान ने इस फिल्म में विलन बनकर इतिहास रच दिया था। उस दौरान 4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 32 करोड़ की कमाई की थी और मेकर्स को माला माल कर दिया था। फिल्म की कहानी ऐसी थी कि शाहरुख अपने परिवार का बदला लेने के लिए काजोल और शिल्पा शेट्टी के पिता से टकराते हैं। इस टकराव के बीच उन्हें शिल्पा शेट्टी के किरदार को जान से भी मारना पड़ता है। हालांकि करियर की शुरुआती दौर में ऐसा किरदार निभाना शाहरुख के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन एसआरके ने यह बड़ा रिस्क लिया और फैंस का दिल जीत लिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शाहरुख के करियर के लिए यह तो फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। उस वक्त के हिसाब से किसी फिल्म का इतना कमाई करना बहुत ही बड़ी बात थी। फिल्म ने शाहरुख खान को एक नई पहचान दी थी। फिल्म में शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी दोनों के साथ रोमांस करते नजर आए हैं। फिल्म के गाने और कहानी दोनों को ही काफी पसंद किया गया था। बाजीगर से सिर्फ शाहरुख को ही नहीं फायदा हुआ था, बल्कि काजोल की ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की थी। फिल्म का गाना यह काली काली आंखें में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान की पहचान बाजीगर के तौर पर होने लगी थी। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिल्म की कहानी, एक्ट्रेस और डायरेक्शन के साथ साथ इसको हिट करवाने में इस फिल्म के संगीत का भी बड़ा हाथ है। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए थे। लंबी रातें आकर ले मुलाकात, बहुत सी बड़ी होंगी बाजीगरो बाजीगर। इन गानों ने तो उस दौर में धूम मचा दी थी। इन गानों को अनु मलिक ने बनाया था। फिल्म बाजीगर से शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें 2 फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले थे, जिनमें से पहला नॉमिनेशन था बेस्ट न्यू फेस के लिए और दूसरा नामांकन था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। शिल्पा शेट्टी ने फिल्म में काजोल की बहन का रोल प्ले किया था। बाजीगर के दिनों को याद करते हुए शिल्पा शेट्टी ने एक रियलिटी शो पर बताया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी नर्वस थी। ऐसे में शाहरुख खान उनकी बहुत मदद किया करते थे। तो एक्शन बोलते थे डायरेक्टर साहब और शुरू होता था कैमरा का साउंड और मैं वहीं पे डायलॉग भूल जाती थी। तो आई वाज लाइक हे भगवान अभी कैसे करूं मैं। तो शाहरुख ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर द कैमरा इज योर ऑडियंस और लाइनों को बोलो, भागो मत। शिल्पा ने यह भी बताया था कि हम फिल्म का गाना ऐ मेरे हम सफर की शूटिंग कर रहे थे और इस गाने के बोल पर मुझे लिपसिंग करना था, लेकिन मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रही थी। ऐसे में शाहरुख ने एक जेंटलमैन की तरह इस गाने के बोल को पकड़ने में मेरी मदद की थी और सही तरीके से लिपसिंग करने की टेक्निक भी बताई थी। इसके बाद से ही मैं अच्छे तरीके से इस रोल को निभा पाने में कामयाब हुई थी। इस फिल्म के एक सीन में शिल्पा शेट्टी ने स्विम सूट पहने थे, जिसका उस दौर में कई फिल्मी पत्रिकाओं ने उनकी आलोचना करते हुए लिखा था कि शिल्पा भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से अपनी गिनती करवाने की कोशिश कर रही हैं जिन्हें बोल्ड दृश्य करने से कोई परहेज नहीं है। इसके जवाब में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि भारतीय फिल्मों में 50 के दशक से ही स्विम सूट पहनने का रिवाज रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्या नया कर दिया कि उनकी इतनी आलोचना हो रही है। वहीं बाजीगर की शूटिंग को लेकर डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने एक शानदार खुलासा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब फिल्म में शिल्पा शेट्टी के मौत का सीन शूट हो रहा था तब काजोल सेट पर जोर जोर से ठहाके लगाने लगी थी। डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान के मुताबिक जब यह फिल्म बन रही थी तब काजोल और शिल्पा दोनों सिर्फ 17 साल के थे। फिल्म में एक सीन है जहां पर शिल्पा शेट्टी के किरदार को धक्का मार दिया जाता है और वह छत से गिरकर मर जाती हैं। शिल्पा फिल्म में काजोल की बहन है। ऐसे में जब उसे पता चलता है तो उस सीन में काजोल को रोना था और शाहरुख खान को उनको सांत्वना देना था। कार से उतर के देखती उसकी बहन मरी हुई है, ऊपर से शी इज डेड लाइंग ऑन द रोड।
तो आके उसको रोना था, शी हैड टू बर्स्ट आउट, और बहन को याद करके तो। लेकिन हमारे लिए मुश्किल यह थी कि जब काजोल ने शिल्पा को जमीन पर लेटे हुए देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और लगातार हंसे जा रही थी। अब्बास मस्तान कहते हैं कि वह सिर्फ 17 साल की थी और मुझे लगता है कि उन्हें सीन समझ में नहीं आया था। काजोल ने तब उन्हें बताया कि सीन में शिल्पा की मौत हो चुकी है, लेकिन वह आंखें खोलकर लेटी हुई थी। अब भला मैं अपनी भावनाओं को कैसे बाहर लाऊं? अब्बास मस्तान ने बताया कि इसके बाद सीन को फाइनल करने के लिए उन्होंने 4 कैमरे का एक सेटअप तैयार किया। प्लेस 3 cameras. You have to give just one take and one shot. You do it in one shot. और काजोल को सीन की अहमियत समझाई गई। कैसे समझाया उसको कि देखो एक रियल लाइफ में तेरी बहन है, तनीषा है नाम है। इफ समथिंग हैपन्स टू तनीषा, उसको अगर ऐसा हो, ऐसा उसकी हालत हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो हाउ यू विल रिएक्ट, ये वो, तो उसके आंखों में वहीं से पानी आने लग गया। कम ऑन गिव दिस शॉट। वह इस कदर रो रही थी कि कार में बैठने के बाद भी वह सिसकती रही। हमने तब सिर्फ एक टेक में ही यह शॉट को पूरा कर लिया था। तो वो जो मूड में थी ना पूरा, वो जो उसी तनीषा वक्त- का, उसी वक्त हमने शॉट ले लिया और रियल शॉट दिया। डायरेक्टर जूडी ने बताया कि जब उन्होंने काजोल को साइन किया था तब एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म बेखुदी रिलीज भी नहीं हुई थी और वो उसकी शूटिंग कर रही थी। दोनों बताते हैं कि जब हम काजोल से मिलने उनके घर पहुंचे तो वह कुछ लिख रही थी। वह नेचुरल थी। जब हमने उन्हें फिल्म में अभिनय करते देखा तो वह एक बच्ची की तरह लग रही थी। इससे पहले अब्बास मस्तान ने बताया था कि शिल्पा का नाम उनके पास विनस फिल्म के जरिए आया था। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि एक लड़की है जो फिल्मों में काम करना चाहती हैं और हम इस फिल्म में एक ऐसी लड़की को लेना चाहते थे जिसकी पहले से कोई इमेज ना हो, क्योंकि अगर सीमा चोपड़ा के रोल में किसी बड़ी स्टार को कास्ट करते और शाहरुख उसे छत से फेंक देते तो लोग उससे सहानुभूति रखने लगते, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। दोस्तों, बतौर लीड एक्टर शाहरुख खान की यह पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया था एक ऐसा सुपरस्टार जो आज भी सिनेमा घरों में अपनी 1000 करोड़ की फिल्मों के जरिए दस्तक दे रहा है। आप जानते हैं, शाहरुख खान चाहते तो इस फिल्म में कई लोगों से इंस्पायर हो सकते थे और उनके सामने कई एक्टर्स थे, मसलन अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और ना जाने कौन कौन। मगर शाहरुख खान की खास बात तो ये थी कि उन्होंने अपने ही स्टाइल का ईजाद किया था। आप फिल्म को देखोगे तो पता चलेगा, शाहरुख खान का जो स्टाइल था ये अपना ही स्टाइल था, किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं था। मेरे हिसाब से काजोल की एक्टिंग भी शानदार थी, नो डाउट, उनका बहुत ही अहम किरदार था। मगर इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी उनसे कई ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का जो रोल था वो पहले किसको ऑफर हुआ था? श्रीदेवी को। जी हाँ, इनफैक्ट अगर आप उस वक्त शिल्पा शेट्टी को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि शिल्पा शेट्टी श्रीदेवी की एक्टिंग स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और आप जानते हैं, इस फिल्म में एक और अहम किरदार था, वो था जॉनी लीवर का। इस फिल्म में जॉनी लीवर का एक कॉमेडियन का किरदार था और यकीन मानिए दोस्तों कि एक अरसे के बाद जिस फिल्म में कॉमेडियन का इतना ज़बरदस्त रोल था। वो क्या है कि साहब मेरे इतना ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। फिल्म में जॉनी लीवर जब भी स्क्रीन पर आते तो आपकी हंसी रुक ही नहीं सकती। उनका एक एक सीन तो गजब का था और सबसे गजब की बात तो यह थी कि उनमें से ज़्यादातर सीन जॉनी लीवर ने खुद से इम्प्रोवाइज किए थे। मैं प्रेमनाथ हूँ। प्रेमनाथ तो क्या नाचो मैं? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह फिल्म इंस्पायर्ड थी किस बिफोर डाइंग से और अब्बास मस्तान चाहते तो हूबहू इस फिल्म की कॉपी कर सकते थे, मगर उस फिल्म का फील काफ़ी वेस्टर्नाइज था। मगर बावजूद इसके अब्बास मस्तान ने इसे एक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बनाया, इसे एकदम से अलग हटकर बनाया, जो कहने को तो किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड थी मगर फिर भी उससे जुदा थी। और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को स्टाइलिश बनाने में 2 चीज़ों का अहम किरदार था। एक था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और दूसरा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, जो दिया था अनु मलिक ने। इनफैक्ट अनु मलिक ने इस फिल्म का संगीत भी दिया था और इसके सारे गाने उस वक्त चार्ट बस्टर साबित हुए थे। मगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो दोस्तों, आप इस फिल्म को दोबारा देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाजीगर का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पूरी तरह से ओरिजिनल था। इनफैक्ट बाजीगर के बैकग्राउंड स्कोर को बाद में किसी भी फिल्म में यूज नहीं किया गया। शानदार बैकग्राउंड स्कोर था, शानदार सिनेमेटोग्राफी थी और जो पूरी फिल्म की फिल्म थी ना, वो भी बहुत शानदार थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वॉयलेंस, सबसे हिंसक क्लाइमैक्स बाजीगर में शामिल है। इस फिल्म में ज़बरदस्त वॉयलेंस, ज़बरदस्त हिंसा है, इसलिए बाजीगर को ए सर्टिफिकेट मिला था। एक एडल्ट फिल्म थी
और इतना वॉयलेंस है इस फिल्म में कि देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, इसमें ऐसे ऐसे सीन हैं जो रोंगटे खड़े कर देगा, आपका पेट चरमरा जाए, ऐसा वॉयलेंस। खास तौर से वो सीन जब मदन चोपड़ा एक सरिया शाहरुख खान के पेट में घुसा देता है और शाहरुख खान हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। तो वह जो नुकीली चीज़ है, जो सरिया होती है, वो आधी शाहरुख खान के पेट में होती है और आधी मदन चोपड़ा के, यानी कि दिलीप ताहिल के पेट में होती है। और फिर वो दोनों ऊपर से गिर जाते हैं। गजब का वॉयलेंस। और खास करके जब सरिया शाहरुख खान के पेट में घुसती है तो ये वाला सीन देखिए, खुद समझ में आएगा। बाजीगर में एक और रोल था जो बहुत ही शानदार था। वो था शाहरुख खान की माँ का, यानी कि राखी जी का रोल। राखी एक ऐसी औरत का किरदार निभाती है जो सदमे में है। इसके पति को दिलीप ताहिल यानी कि मदन चोपड़ा ने मार दिया है। वह एक सदमे में जी रही होती हैं। राखी ने यह किरदार बखूबी निभाया और मेरा मानना है कि माँ का किरदार इन्होंने बाद में एक बार फिर से निभाया था करण अर्जुन में। आपको याद होगा वो फेमस डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो कहने को तो रोल भी बहुत फेमस हुआ था, मगर राखी जी ने इस किरदार में भी जान भर दी थी। एक ऐसी औरत जो सदमे में जी रही हैं, जो ठीक से बोल भी नहीं सकती। इस रोल को राखी जी ने बहुत ही शानदार ढंग से निभाया था। इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर हैं सभी ने शानदार एक्टिंग की है। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और खासकर अब्बास मस्तान का डायरेक्शन कमाल का है। आप में से जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी हो तो इस फिल्म को जरूर जाकर देख लो। आपको लगेगा ही नहीं कि 31 साल पुरानी फिल्म है। बहुत ही कमाल का फिल्म है दोस्तों, मुझे तो अच्छा लगा। और जो लोग देख चुके हैं वो दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कहानी बाजीगर फिल्म की। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी आप कमेंट करके बताना। और अगर किसी और फिल्म के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हो, स्टोरी जानना चाहते हो तो ये भी बताते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।